जो लेडीज़ इस वीडियो को देख रही होंगी वो सोच रही होंगी अरे यार ये अब हमें बताएगा कि शॉपिंग कैसे करनी है। पर यकीन मानिए इस वीडियो के लास्ट तक आप बहुत एक समझदार और स्मार्ट शॉपर बन जाएंगे। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका किलो फिटनेस और लाइफस्टाइल चैनल में। आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं 10 वो पॉइंट्स जिनकी वजह से हम सुपरमार्केट या ग्रोसरी स्टोर में जाके बेवकूफ़ बन जाते हैं और सुपर स्टोर के मालिक हमें ट्रिक करते हैं ज़्यादा शॉपिंग करने के लिए। जैसे ही हम सुपरमार्केट स्टोर में या ग्रोसरी स्टोर में घुसते हैं तो आप लोगों ने कभी ये ध्यान भी नहीं दिया होगा, उस स्टोर को इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है कि हम ज़्यादा शॉपिंग करें। पॉइंट नंबर 1, ओवरसाइज ग्रोसरी कार्ट्स। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जब हम ग्रोसरी खरीदने के लिए सुपरमार्केट में एंटर कर रहे होते हैं तो वहां पे बहुत बड़े बड़े ग्रोसरी कार्ट्स लगे हुए होते हैं और बड़ी ट्रॉली में जब आप 2-3 सामान रखते हैं तो आपको लगता है यार मैंने तो कुछ सामान खरीदा ही नहीं, और यहीं पर हम रिटेलर की ट्रिक में फंस जाते हैं। मार्केटिंग कंसल्टेंट और एक्सपर्ट्स के मुताबिक बड़ी ट्रॉली की वजह से हम साइकोलॉजिकल शॉपिंग करते हैं जिसकी हमें जरूरत भी नहीं है। पॉइंट नंबर 2, शेल्फ हाइट, यानी कि जिस शेल्व्स में सामान रखा होता है, जो सबसे ऊपर सामान रखा होता है, उस प्रोडक्ट में सबसे कम प्रॉफिट मार्जिन होता है और एक एवरेज हाइट के इंसान का वहां तक हाथ पहुंचता भी नहीं है। और जो सामान हमारी आई लेवल पे रखा होता है वो 2 तरीके का होता है, या तो उसमें प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़्यादा होता है और जनरली जब हम हमारे सामने वो रखा है तो हम सबसे पहले उसी को पिक करते हैं, तो या तो उसमें प्रॉफिट मार्जिन सबसे ज़्यादा होता है या फिर उसकी एक्सपायरी डेट बहुत नज़दीक आ रही होती है। तो रिटेलर चाहता है कि आप उस सामान को पहले खरीदें, और जो सामान शेल्फ के ऊपर या बहुत नीचे रखा होता है तो हम ज़्यादा झुकना पसंद नहीं करते या फिर ज़्यादा अपना हाथ इतना ऊपर ले जाना की कोशिश नहीं करते। तो इसलिए जब भी शॉपिंग करें झुकें या फिर ओवर रीच करें और पीछे रखे हुए सामान को ज़रूर देखें। और हाँ, जो सामान नीचे वाले शेल्फ में रखा होता है वो ज़्यादातर बच्चों के मतलब का होता है, क्योंकि बच्चों की आई लेवल नीचे होती है तो बच्चे उस सामान को ही देख पाते हैं, वो ऊपर तो देख नहीं पाते। तो वो बच्चे आपसे जिद करते हैं वही सामान लेने के लिए जो कि उनकी आई लेवल पर है। तो बॉटम लाइन ये है कि अगर आपको किफायती सामान खरीदना है तो ऊपर और नीचे भी नजर मारें। पॉइंट नंबर 2, एरोमाज, यानी कि खुशबू। मैंने बहुत सारे सुपरमार्केट ओनर्स से भी बात की और काफ़ी इस बारे में रिसर्च की तो पता लगा कि एंटर करते के साथ ही हमें अच्छी खुशबू, जैसे कि फ्रेशली बेक्ड ब्रेड। तो ग्रोसरी स्टोर वाले चाहते हैं कि आप अपने दिमाग से नहीं, आप अपने पेट से शॉपिंग करें, क्योंकि खाने की जो खुशबू आई उसकी वजह से हम ज़्यादा शॉपिंग करने की कोशिश करते हैं। यही बात हमें मॉल में देखने को भी मिलती है। जैसे आप किसी मॉल में घुसते हैं तो आपने ध्यान दिया होगा कि उसमें परफ्यूम्स और डियोज और इनकी स्मेल गुस्से के साथ ही हमको आती है। इसी से रिलेटेड है मेरा पॉइंट नंबर 3, डोंट गो हंग्री, यानी कि जब आप शॉपिंग करने जा रहे हैं तो खाली पेट ना जाएं, क्योंकि ग्रोसरी शॉपिंग करते समय अगर आप भूखे हैं तो बहुत सारा ऐसा सामान भी खरीद लेते हैं जिसकी हमें बाद में ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए घर से खाना खाकर जाएं। पॉइंट नंबर 5, मुझे याद है कि जब हमारे पेरेंट्स बचपन में ग्रोसरी का सामान खरीदने के लिए जाते थे या हमें भेजते थे तो एक लिस्ट साथ में होती थी और हम उस लिस्ट के हिसाब से ही सामान खरीदते थे। लेकिन आजकल सुपरमार्केट की वजह से हम लिस्ट नहीं ले जाते हैं, तो अपने साथ लिस्ट लेके जाएं। उससे क्या होगा, एक तो हम ज़रूरत का सामान भूलेंगे नहीं और दूसरा ज़रूरत से ज़्यादा सामान खरीदेंगे नहीं। पॉइंट नंबर 6, हमें शॉपिंग करने के लिए म्यूजिक से भी मजबूर किया जाता है। अब आप बोलेंगे म्यूजिक से कैसे? आप कभी ध्यान देना कि जब सुपरमार्केट में जैसे बिग बाजार वगैरह में जब आप जाते हैं तो जब पीक आवर्स होते हैं, जब भीड़ ज़्यादा होती है तो म्यूज़िक जो है उसमें वो फास्ट म्यूज़िक चल रहा होता है जिससे कि आप जल्दी जल्दी शॉपिंग करें और शॉपिंग करके वहाँ से बाहर निकलें। लेकिन अगर आप नॉन पीक आवर्स में जाते हैं, भीड़ नहीं है, तो बहुत स्लो म्यूज़िक चल रहा होता है ताकि आप वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा शॉपिंग करें और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम उसके अंदर बिताएं। नंबर 7, स्कैटरिंग द इंपॉर्टेंट आइटम्स। जब हम किसी भी ग्रोसरी स्टोर या सुपरमार्केट में जाते हैं अपने घर का राशन खरीदने के लिए तो मेन सामान क्या होता है? दूध, अंडा, ब्रेड, राइस, आटा, दाल, मसाले, कॉफ़ी, चाय। लेकिन सुपरमार्केट वाले क्या करते हैं, इन सारे स्टोर्स को अलग अलग जगह पे रख देते हैं ताकि आप उन सामान को लेने के लिए पूरे स्टोर का चक्कर लगाएं। और उसको चक्कर लगाने के चक्कर में क्या होगा कि जो रास्ते में बाकी के सामान रखे हुए हैं, फालतू के विटामिन की गोलियां, ऑर्गेनिक कोई चीज़ नहीं आ रखी है, इस तरीके के वो प्रोडक्ट जो आप खरीदने असल में नहीं गए थे लेकिन अपने ज़रूरत का सामान खरीदने के लिए जब आप चक्कर लगा रहे हैं तो वो सामान खरीद लेते हैं। और ये उनकी एक ट्रिक होती है, तो आपको इस ट्रिक में नहीं फंसना है।
और ऑर्गेनिक से याद आया, मेरा अगला वीडियो भी उन हेल्दी प्रोडक्ट्स, सो कॉल्ड हेल्दी प्रोडक्ट जो हमें हेल्दी बोलकर बेचे जाते हैं और वो हेल्दी नहीं है, जो हमें नहीं खरीदने हैं, जैसे कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, फैट फ्री, शुगर फ्री, नेचुरल और इस तरीके के बहुत सारे प्रोडक्ट्स जिनके ऊपर 100% प्योर, ये सब चीज़ें जो लिखी होती हैं, इनसे कैसे बचना है और उनमें कौन कौन से प्रोडक्ट हमें नहीं खरीदने, इस बात के ऊपर मेरा अगला वीडियो होगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपके पास इमीडिएटली नोटिफिकेशन आ जाए। नंबर 8, प्री पैकेज्ड आइटम्स। प्री पैकेज्ड आइटम वो होते हैं जिनको पहले से ही काटकर पॉलीथीन या फिर ट्रांसपेरेंट बॉक्सेस में सजा के रखा जाता है। इनमें ज्यादातर सब्जियां या फिर फ्रूट्स उनको काटकर रखा जाता है। ये कटे हुए प्री पैकेज्ड फ्रूट्स या वेजिटेबल्स को आपने नहीं खरीदना है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि वो एक्सपायर्ड हो चुके हों। और नंबर 2, कटे हुए फ्रूट्स में बैक्टीरियाज हो सकते हैं जो हमारे लिए हार्मफुल हैं। नंबर 9, फ्रोजन फूड्स। पहली बात तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि फ्रोजन फूड्स को ना खरीदें, क्योंकि फ्रोजन फूड्स को बार बार फ्रीज किया जाता है और फिर डीप फ्रोस्ट किया जाता है। बेहतर तो यही होगा कि हमें फ्रोजन फूड्स ना खरीदें। लेकिन अगर आपको खरीदने भी हैं तो ध्यान रहे कि फ्रोजन फूड के ऊपर जो आइस की वाइट अगर परत जमी हुई है तो उसको ना खरीदें। पॉइंट नंबर 10, ब्राइटली कलर्ड फ्रूट्स या वेजिटेबल्स, यानी कि जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स चमक रहे हैं आप उनको ना खरीदें, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि उनको चमकाने के लिए किसी केमिकल प्रोसेस की मदद ली गई हो। जो फ्रेश फ्रूट या वेजिटेबल मिट्टी से निकल के आता है उसमें मिट्टी लगी होती है, या मिट्टी ना भी लगी हो, अगर उनको धो के साफ करके भी रखा जाएगा तो वो इस तरीके से चमकते हुए नजर नहीं आएंगे। इसलिए चमकते हुए फ्रूट्स या वेजिटेबल्स को नहीं खरीदना है। और अगला मेरा वीडियो आप आएगा वो है हेल्दी प्रोडक्ट्स जो हमें नहीं खरीदने। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि इसी तरीके के अच्छे अच्छे वीडियोस आपके पास पहुंचते रहें। धन्यवाद।